अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत ना निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी अणमयुण सव सिद्धे जाणुत्तम खवेद दीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपे गणम वोच्छे ओ तत्व विचार में श्री 12 अणुवेखा आश्रव अधिकार गाथा आश्रव भावना गाथा 53 53 बराबर। अभी योग से आश्रव होता है ऐसा का योग 3 प्रकार के हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। अभी मनोयोग की बातें की, अब वचन योग और काय योग क्या है उसके बारे में बताएं। माइक ले लें। भत्ती थिराय चोर भत्ती थिराय चोर कहायो वैणम वियाण असुमिदे आहार वैणम विहाय असु बंधन छेदन मारण बंधन छेदन मारण किरियासा असुह कायमति किरियासा असुह कायमति भत्तिथिराय चोर भत्तिथिराय चोर कायो वैणम वियाण असुमिदे कायो वैणम विहाय असुमिदे बंधन छेदन मारण बंधन छेदन मारण किरियासा असुह कायमति किरियासा असुह कायमति। साथ में भत्तिथिराय चोर कहायो वैणम वियाण असुमिदे बंधन छेदन मारण किरियासा असुह कायमति।
स्त्रीराज चोर अरु भोजन की कथाएं, माना बुरा वचन योग करे व्यथाय, अवच्छेदनादि वधनादि बुरी क्रियाएं, सो काय का अशुभ योग यति बताय। सब साथ में। स्त्रीराज चोर अरु भोजन की कथाएं, माना बुरा वचन योग करे व्यथाय, अवच्छेदनादि वदनादि बुरी क्रियाएं, सो काय का अशुभ योग यति बताय। गुजराती। स्त्रीराज चोर वળી भोजननी कथाओ, अप्रशस्त वाणी रूपयोग प्रभुए भाग्यो, ने छेद वेद वध रूपी बुरी क्रियाओ, ते काय योग दुखदाई अशुभ गायो। अर्थ। भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा और चोर कथा करने को अशुभ वचन जानना चाहिए और बांधने, छेदने और मारने की क्रियाओं को अशुभ काय कहते हैं। भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा અને ચોર કથારૂ વચન વ્યવહારને અશુભ વચન જાણો तथा छेदन भेदन बंधन रूप क्रियाओं ने अशुभ काय जानो। योग मतलब कोई वचन, कोई काय अशुभ नहीं होते हैं। वचन योग, काय योग, मनोयोग ये अशुभ होते हैं। यहाँ केवल वचन दिया तो योग शब्द पीछे लगा दें। तो भोजन कथा 4 प्रकार की विकथाएं हैं। उसमें भोजन कथा खाने पीने की बातें करते रहना, ये भोजन कथा है। खिलाने की बातें करना नहीं, खाने पीने की बातें करते रहना। ये भोजन अच्छा है, ये भोजन ऐसा है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे करते हैं। उसके शादी में गए थे तो इतने इतने आइटम बनाए थे, होटलों में ये मिलता है, आजकल ये व्यंजन हैं, ये चाइनीज़ हैं, ये जापानीज़ हैं, ये इटालियन हैं, ये साउथ इंडियन है, ये ऐसे होता है। ये दिन भर भोजन भोजन। सुबह व्यक्ति उठता है तो उठते ही नाश्ते की तैयारी, अल्पाहार, उसका विकल्प चालू। फिर नाश्ता कर लिया, अभी लंच कैसे करेंगे भाई, उसमें क्या क्या है वो चालू। लंच हो गया तो फिर अभी डिनर क्या होगा भाई, वो चालू, उसके विकल्प चालू। और फिर बीच में 3 बजे की चाय, इसके विकल्प चालू। और फिर 4 बजे के आसपास फिर कोई लिक्विड लेना पड़ता है। 11 बजे के आसपास भी कोई लिक्विड लेना पड़ता है। कितना हो गया हर 2-2 घंटे में जी भोजन कथा। अब उसको कहां से समाधि लगे बताओ। एक कार्यक्रम पूरा होता है, दूसरे के विकल्प चालू, तो कहां से होगा। इसीलिए गृहस्थ अवस्था में निर्विकल्प समाधि नहीं होती है। ये तो केवल भोजन की करी, अभी भोजन की कथा छोड़ दो, पेट भर गया तो अभी स्त्री कथा चालू होगी। पुरुषों के लिए स्त्री कथा और स्त्रियों के लिए पुरुष। आ बेन सारा छे, आ बेन सारा નથી, आ भाई सारा छे ने आ भाई सारा નથી। और वो पूरी हो जाती है तो फिर टीवी देखने वाले राज कथा चालू। मोदी जी आजकल यहाँ प्रवास कर रहे हैं,
મહારાષ્ટ્રમાં આની સરકાર છે, રાજસ્થાનમાં હવે ચુનાવ આવવાના છે, ગુજરાતમાં ફરી ચૂંટણી થવાની છે, આ ફરે આ રહેશે પેલો, कितनी सारी चीज। और राजकथा से भी मन भर जाता था। चोर कथा, एक दूसरे की गुप्त बातें करते रहते हैं, जिसका हमारे कोई लेना देना नहीं, ऐसी चाड़ी चुगली बातें करते रहना, उसका नाम चोर कथा है। इसकी बात इसको करना, उसकी बात उसको करना, ऐसे गुप्त गुपचुप करते रहते नहीं, गुपचुप, ये सब चोर कथा कहलाती। किसी को पता नहीं पड़े ऐसे बातें करना, ये क्या है? चोर कथा। और चोर कथा जितनी होती है वो नियम से असत्य ही होती है। क्यों? क्योंकि किसी को पता नहीं पड़े ऐसा व्यक्ति कब बोलेगा? जब वो झूठ बोलेगा, तभी तो बोलेगा। चोर कथा, चोरी छुपे बातें करना, चोर कथा। चोर कथा मतलब चोरों की कथा नहीं। चोरों की कथा तो इसमें सब राजकथा में उसमें आ जाती है सारी। ये गुपचुप चोरी छुपे कान में बात करे छे, जाने कोई सांभળી जैसे तो तकलीफ थશે। ऐसा क्या है जो आपको कान में कहना पड़ता है? भाई, हमारे जीवन में ऐसी क्या चीज है जो किसी को कान में कहनी पड़े? कोई सुन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? सत्य अगर कोई सुन ले तो क्या फर्क पड़ेगा? ये बात अलग है कि कोई मोटी आवाज में नहीं बोलना वगैरह बात अलग है, पर गुपचुप करते रहना, अंदर अंदर घुसर घुसर, ये सब चोर कथा है। ये सब अशुभ वचन कहलाते हैं। और भी कटुवाणी, कर्कश वाणी, बहुत सारी चीजें, ये तो मुख्य रूप से इतना लिया है। बाकी बहुत सारी असभ्य वाणी, ग्राम्य वाणी, बहुत सारी बातें, अभद्रता से बोलना, ये भी अशुभ वचन है। सम्मान सूचक बोलना, ए भाई, ए बहन, ए अया, ऐसा नहीं। ओ कह के बोलना, पीछे सम्मानजनक शब्द लगाना, जो जिसके योग्य हो उसको वो सम्मान देना। जी तो लगा सकते हैं ना, कम से कम। अपने यहां गुजरात में भाई लगाते हैं, महाराष्ट्र में राव लगाते हैं। किसी को जी कहना है ना, तो वहां राव शब्द आता है। मितेश राव, सुरेश राव, ये राव लगाएंगे वहां, उसका अर्थ वहां जी है। राजस्थान और उधर किसी को सम्मान से बोलना तो पीछे जी लगाएंगे, गुजरात में भाई लगाएंगे। ये सब अलग अलग है सारी चीजें। ये एक सामान्य है, ये सब के आगे लगाना, और कोई विशेष हो तो फिर उसके आगे फिर विशेष, धर्मात्मा वगैरह, तो फिर विशेष संबोधन होते हैं। ये तो एक सामान्य नॉर्मल संबोधन है जो सबको लगाते हैं। गेट कीपर हो उसको भी इसी प्रकार से बुलाना, अपने घर का नौकर हो उसको भी इसी प्रकार से। दूसरों को हमेशा सम्मान से बुलाना, अपनों को हमेशा वो भाषा चलेगी। आपके बेटे को आप तू कहोगे तो चलेगा, आपकी माँ को तू कहोगे तो चलेगा, आपके भाई को तू कहोगे तो चलेगा, आपकी पत्नी को तू और तुम कहोगे तो चलेगा, आपका निकट व्यक्ति है उसको आप तू कहो तो चलेगा। पर अपना नहीं है, अपने से पराया है, उसको हमेशा सम्मान से बोलो। घर के नौकर को सम्मान से बोलो, जी लगा के बोलो। अपने बेटे को कोई दिक्कत नहीं है,
अपने बेटे को अपनत्व है। अभी आप किसी की माँ को आप बोलोगे ना तो माँ को थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये बेटा जरा दूर हो गया है, उसको तू शब्द ही अच्छा लगता है। वो प्रेम है ना, आत्मीयता है, उसमें बुरा नहीं लगता है। पर कोई किसी दूसरी स्त्री को तू कह दिया तो अच्छा नहीं लगता है। उसको सम्मान से बुलाओ, क्योंकि उसको सम्मान चाहिए। परायों को हमेशा आदर चाहिए और अपनों को हमेशा प्रेम चाहिए। तो परायों को हमेशा आदर दो और अपनों को हमेशा प्रेम दो। ये जीवन के सिद्धांत हैं। पराया का मतलब कोई पराया है नहीं जगत में, पर अपना परिवार, अपने कुटुंब, इसके अतिरिक्त जो भी हो उसको अपन पराया मानते हैं। ये पर है भाई, अपने घर का नहीं है। तो अपने घर वालों को प्रेम दो, अपने आसपास के जो प्रिय उसको प्रेम दो, उनको आदर नहीं चाहिए। और दूसरों को हमेशा आदर दो, अपरिचितों को आदर दो, आदर से। उनको आदर चाहिए, तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए। और उससे तू तुकारा करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने बेटे को तू कहते हो और वैसा ही तू आप आपके नौकर को कहोगे तो उसको बुरा लगेगा। बेटे को अच्छा लगेगा, क्योंकि बेटे को लगेगा कि मेरे को प्रेम से कहते हैं, अपना मानते हैं। नौकर को ऐसा नहीं, वो अपना नहीं मानते, उसको तुच्छ मानते हैं। अपना मानना और तुच्छ मानना, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? नौकर को हम तू तुच्छ मानते इसलिए कहते हैं, बेटे को हम तू अपना मानते इसलिए कहते हैं। दोनों में दिन रात का अंतर। इसलिए दूसरों को आदर से बुलाना, कर्कश वाणी नहीं बोलना, हमेशा नेगेटिव। मुंह से वाक्य उच्चारता तो हमेशा नेगेटिव ही निकलता है उसके, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। ये सब अशुभ वचन में आ जाएंगे। नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं बॉस। काई नहीं दुनिया में, बधो खराब चाले छे आजकल। पेलो समाचार ने छापा ने वो पढ़ता है ना, वो બધું ગડબડ જ ચાલે છે दुनिया में, कहीं सारो चालतो नहीं, ऐसा करके उत्साह रहित कर देता है जीव को। ऐसा नहीं है, संसार में बहुत अच्छा भी चलता है। तुम अच्छे हो, तुम्हारी दृष्टि अच्छी, तो सब अच्छे मिलेंगे। और हमारी दृष्टि अच्छी नहीं है तो हमको सब ऐसे लोग ही मिलेंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी हुई। सकारात्मक सोच, उसके साथ सकारात्मक वाणी निकलती। तो हमेशा ऐसे वचन बोले कि दूसरे का उत्साह बढ़े। आ काल में तो धर्म घणो दुर्लभ छे। आखा संसार में 2, 3, 4 आंगळीना वेडे गणाय एटला ज सम्यक दृष्टि जीवो छे, बधा अज्ञानीओ छे। अब इससे क्या लेगा व्यक्ति? साधना करना व्यर्थ है, यही लेगा ना। इस काल में तो भाई होगी नहीं, अपना नंबर आने वाला नहीं है। 2-4 में कोई अपना नंबर आएगा? इसलिए अपने को तो नेक्स्ट भव में, अभी तो सिमंदर स्वामी के पास जाएंगे और नेक्स्ट भव में साधना करेंगे, फिर सम्यक दर्शन पाएंगे। अभी कोई नंबर लगने वाला नहीं, तो लाइन में खड़े रह के करना क्या? पता पड़ गया टिकट खिड़की में कि यहाँ अपना नंबर आएगा नहीं, पहले से बहुत है और टिकट खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करता है, लाइन से निकल जाता है। यहाँ लाइन में खड़े रहने का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि अपना नंबर आने वाला ही नहीं, इसके पहले ही टिकट खत्म। ज्ञानियों की वाणी ऐसी नहीं होती, उसको उत्साह से भरते। हरेक जीव ज्ञान स्वभावी है और हरेक जीव की योग्यता है। संगनी पंचेंद्रियपना हुआ नहीं कि आप सम्यक दर्शन के योग्य हो। अपने आप को अज्ञानी मानना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? जो अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानता है, उसका नाम ज्ञानी।
और वो तो हम हैं ना, उसके लिए अलग से क्या करना है? जीव को ज्ञान और ज्ञानी का स्वरूप ही पता है। इसलिए हमने तो ज्ञान प्राप्त थसे क्यारेक, कब होगा? कब होगा? अभी तो ज्ञान स्वभावी है, अभी स्वीकार करे तो अभी ज्ञानी है। वो कब 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 मिलेगा पता नहीं। अंदर थी कहीं विस्फोट थसे। लोगों को ज्ञान के बारे में ऐसी धारणा है, अंदर थी क्यारेक आम विस्फोट थसे અને પછી જ્ઞાન થશે। ये सब भ्रांत धारणा है। अंदर से कोई विस्फोट नहीं होता है। आप अपने स्वरूप को स्वीकार करते हो, अंदर से शांति आती है, आनंद आता है, आप एकदम हल्के हो जाते हैं, हमेशा चित्त शांत प्रसन्न रहता है, विकल्प बिल्कुल कम हो जाते हैं, भय समाप्त हो जाता है, संदेह समाप्त हो जाते हैं। क्यों? अपने शाश्वत सत्ता को जान लिया और मान लिया। और जो हमेशा है, नित्य है, भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगी, ऐसी जो शाश्वत नित्य चेतन सत्ता है, उसको स्वीकार करो। अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करो। शरीर आदि रूप में नहीं हूं ऐसा स्वीकार करो और ऐसे जियो। अब इसमें कौन सा कठिन है बताओ? पर इतनी सरल बात नहीं कर सकता है, उसके लिए तो बहुत कठिन है। तो जरा उत्साह आए ऐसी बातें। हर जीव को मोक्ष का अधिकार है, मोक्ष मिलेगा। ज्ञान का अधिकार है, ज्ञान, अरे वो स्वयं ज्ञान स्वरूप। और क्या? तो जरा उत्साह से भरता है, नहीं हम भी कर सकते। कर सकते कि नहीं? हम सब कर सकने का क्या है, केवल स्वीकार करने का है, और करने का भी नहीं है यहाँ कुछ कि वो पहाड़ पे जाना है नीचे उतरना है, ऐसा भी नहीं है। अपने सहज स्वभाव को स्वीकार करना है, बस उसका स्मरण रखो और शांत होके जियो। और कौन सा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये बताओ। शास्त्र में तो ऐसा ही बताया। अपने स्वरूप की श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन। अपने स्वरूप का ज्ञान करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और अपने सहज स्वरूप के अनुसार सहज शांत होकर जीना, इसका नाम सम्यक चारित्र। शास्त्र में तो ऐसा ही कहा है। अब इसको लगता है कि ये कोई विशेष होंगे, ये सब सामान्य है, और जीव को विशेष में विशेष बुद्धि है। कोई लगता है कि विशेष कुछ होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति विशेष नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति सामान्य होता है। उल्टा ये सारी चीजें सहज होता है, नेचुरल हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है, सादा हो जाता है, सरल हो जाता है। ये ज्ञान का लक्षण है। परंतु ज्यादातर दुनिया में विशेष हैं, असरल हैं, इसलिए इसमें उन सब में ये अलग पड़ जाता है। इसलिए वो अलग दिखता है कि ये विशेष है। वो विशेष नहीं, वो सामान्य है। पर जहां बहुत से असामान्य लोग होंगे, वहां कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो अलग पड़ेगा कि नहीं? अलग दिखेगा। अरे आ भाई कहीं जुदा लागे छे। क्यों? क्योंकि सब अलग है ना, दूसरी प्रकार के हैं, विशेष हैं, सब बनावटी हैं, सब पर्याय बुद्धि वाले हैं। और ये एकदम सीधा सादा तो लगेगा, आका जुदा लागे छे। तो वो कोई विशेष नहीं है, वो सामान्य है। पर असामान्य लोगों में वो विशेष है। इसलिए संत होते हैं, जगत में सब असंत हैं ज्यादातर लोग,
और उसमें कोई संत होता है, वो वास्तव में सामान्य है, परंतु दूसरों की तुलना में वो क्या लगेगा, ये असामान्य है, पर वो सामान्य है। क्योंकि असामान्य ज्यादा है, इसलिए वो सामान्य लगता है। एवं वस्तु है। बाकी संतत्व है वो एक अंदर की वस्तु है, उसके लिए कोई वेश की जरूरत नहीं, कोई देश की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। उसके भीतर की एक दशा है, भीतर की एक दृष्टि है, वो क्षण क्षण उसका दिव्य जीवन दिखता है अपने। इसलिए तो सच्चे संतों की पहचान बहुत दुर्लभ होती है। जाति वेश नो भेद नहीं, कयो मार्ग जो होय, साधे ते मुक्ति लही, एमा भेद न को। 8 साल के बाद कभी भी जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये तो जो मिथ्या दृष्टि है उसकी बात। उम्र का कुछ नहीं है, हमारे વધારે ઉંમર થઈ ગઈ છે એટલે અત્યારે તો અમે આ જન્મમાં તો અજ્ઞાની જ રહીશું, પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં કરીશું। અમારથી આટલું મોટું તપ તો નહીં થાય ભાઈ। કેટલો કાલે પેલા માતાજી કેટલો કરે છે, 285 नहीं थाय। सम्यक दर्शन का आपने ये लक्षण जान रखा है कि आमे 285 उपवास करे त्यारे सम्यक दर्शन थशे, आवुं तो आपणे करी नथी शकता। अरे ये कोई सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का स्वरूप ही अलग है। ये तो विशिष्ट उनकी शक्ति स्फुरित होगी तप की, उसके प्रभाव से। ऐसी विशिष्ट शक्तियां तो किसी किसी के होती है, पर इसके लिए सम्यक दर्शन के लिए आपको एक भी उपवास करने की जरूरत नहीं। ये तो सब अंदर की मान्यता बदलनी है, दृष्टियां बदलनी है। इसका मतलब ये नहीं कि उपवास आदि नहीं करना। अरे ये तो सब चारित्र गुण को डेवलप करने के लिए है, कषाय को मंद करने के लिए है, सारी चीज इच्छाओं को रोकने के लिए तो करना ही चाहिए। पर ये नहीं करेंगे तो मिथ्या दृष्टि रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका और उसका सारा मामला ही अलग चलता है, सब चीज। तो ऐसा उत्साह से भरे अपन अपने आप को, मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। जो के तीर्थंकर थवानी इच्छा નથી, પણ तीर्थंकरे जे कर्यु छे ते करवानी इच्छा छे। ऐसा कहते हैं कृपाणु देव कि हमको तीर्थंकर होने की कोई इच्छा नहीं है, पर तीर्थंकर ने जो किया है वो सब हमको करने की इच्छा। और तीर्थंकर ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो 3 काल में उनका था ही नहीं, उन्होंने उसको स्वीकार कर दिया। त्यागा भी नहीं है, उसको स्वीकार किया। जो मेरा नहीं है वो नहीं है, सीधी बात। और एकदम शांत निराकुल असंग वीतराग हो गए। किया क्या उन्होंने, कुछ नहीं। करने धरने की सारी चीजें छोड़ दी उन्होंने। करना धरना कुछ है ही नहीं, शांत ज्ञाता बन के रहो। और जैसे मन वचन काय के उदय हो, वैसे उदय में लग जाओ। भीतर में शांति समता बनाए रखो। किसी के प्रति किंचित भी राग न होने दो, किसी के प्रति किंचित भी द्वेष न होने दो, शांत बने रहो। बहुत सरल मामला है। समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल सारी। पर जीव को बाहर का महात्म है सारी चीजें। संत लोग, संत तत्व मतलब ये करना पड़ेगा,
पहले तो घर छोड़ना पड़ेगा, फिर कपड़े बदलने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा, फिर खाना बदलना पड़ेगा, फिर ये बदलना पड़ेगा, फिर वो बदलना। इनमें से कोई चीज आपके संतत्व को डेवलप करने वाली नहीं है। ये मात्र एक प्रासंगिक वस्तु है। संतत्व अलग चीज हो, वो क्षण क्षण 24 घंटे दृष्टि में खिला करता है। ऐसा संतत्व अपन अपने जीवन में डेवलप करने का प्रयत्न करें। जिसके फोटो लगते हैं वही ज्ञानी नहीं है। अपनों ने समझ रखा महापुरुष बनना मतलब जो फोटो लगेंगे वही महापुरुष है भाई। ऐसा थोड़ी है। जिसको कोई नहीं जानता है परंतु अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, उसकी लगन है, वो महापुरुष है। पहले तो जंगल में रहते थे मुनिराज, कोई नहीं जानता था, तो क्या वो महापुरुष नहीं थे? उनके कोई फोटो नहीं लगाता है। ये तो जिनके पुण्य का उदय है, महापुरुषत्व था और पुण्य का भी उदय था, इसलिए अपन लोग जानते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो जानता ही नहीं कोई उनको। तो अपने अंदर का बदलने का प्रयत्न करो, बाहर का बदलने का प्रयत्न मत करो। अंदर बदलेगा, बाहर अपने आप उसकी झलकें मिलेगी। सब चीज यात्रा सारी भीतर से चालू होती है, बाहर तो इसके लक्षण दिखते हैं बस मात्र। तो ये उत्साह से भरो कि मैं जिस जगह खड़ा हूं, जहां हूं, वहां मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट शांत जीवन जी सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंस तो आए कम से कम। व्यक्ति को क्या होता है पता है कि जहां है वहां जिस भूमिका में रह सकता उसको पहले प्राप्त करता नहीं है, और उसको प्राप्त किए बिना वो आगे बढ़ता है। तो पहले की भूमिका आई नहीं है और ये अपने आप आगे चला गया। अभी अब न वो हाथ में आएगा न ये हाथ में आएगा। दुविधा में दो गए, माया मिले ना राम। अभी ये सोचे व्यक्ति कि मैं जिस भूमिका में, उस भूमिका में मैं कितना संतत्व प्रकट कर सकता हूं अपने जीवन, कितना त्याग और वैराग कर सकता हूं, कितना तप कर सकता हूं मैं जिस भूमिका में, कितनी विशुद्धि कर सकता हूं, ये विचार करें। तो उसके आगे की भूमिका ऑटोमेटिक बनती जाएगी। जो जिसके योग्य हो जाता है उसको वो अपने आप मिल जाता। उत्साह से भरें, अपने वचन किसी को उत्साहित करें आगे बढ़ने के। बढ़ो आगे, व्यवहार मार्ग में भी और निश्चय मार्ग में भी आगे बढ़े, परंतु निश्चय की दृष्टि अधिक हो, सतत निश्चय पर दृष्टि। व्यवहार उसके साथ खिलता जाएगा, उसको जरूरत नहीं है बहुत वजन देने की, उसके ऊपर होगा। और बांधने, छेदने और मारने की क्रिया को अशुभ काय कहते हैं। वे अशुभ, ये वचन हो गए अशुभ वचन। किसी का उत्साह भंग कर देना। वाणी में इतना उत्साह भर के आया था और फिर जैसे ही आपने कहा ढीला पड़ गया। अरे यार आ तो नहीं था भाई, आता ऐसे। अपने वचन उत्साह से भरे। किसी बांधने, छेदने और मारने की क्रियाओं को अशुभ काय कहते। किसी को बांध दिया कषायवश हो, अपने स्वार्थवश,
किसी का छेदन भेदन कर दिया, अंग छेदन वगैरह, ये गाय भैंसों को नहीं करते हैं ना, अंग का छेदन भेदन वगैरह, और किसी को मारा, ये सारा अशुभ काय है। और भी जितने भी हिंसा की क्रियाएं हैं वो सब अशुभ काय योग के अंतर्गत आती हैं। इसका विस्तार बहुत अधिक है। चलो, इसमें आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो, आगे बढ़ेंगे अपन। अभी अशुभ से निवृत्त होकर के शुभ में आएंगे। ग्राम्य भाषा का मतलब ग्रामीण लोगों की भाषा होती है ना, एकदम अशिष्ट भाषा होती है उनकी, गामड़ा और ऐसे जोर से बोलेंगे। और आती है किसी को, मुझे आती नहीं है, इसलिए कोई दो चार शब्द किसी को आते हैं, वो बिहार के वाले लोग बोलेंगे, देखना हमारा उधर राजस्थान में कोटा वगैरह लोग बोलो, ऐसा लगता है जैसे लड़ाई कर रहे हो। गांवों में ऐसा ही बोलते हैं। नाम भी ठीक ढंग से नहीं लेंगे वो, किसी का नाम बिरजू है, अरे बिरजवा ऐसा कहेंगे वो, बिरजू भी नहीं कहेंगे उसको। तो वो एकदम अशिष्ट भाषा होती, कोई मान सम्मान नहीं होता है उनकी भाषा, ग्रामीण लोगों की भाषा। बोल पता ही नहीं उनको कैसे सम्मान से बोलना पड़ता है वगैरह, जो आदिवासी लोग होते हैं उनको ऐसी भाषा, असभ्य भाषा। और पूर्वजनों की भाषा, शहरवासियों की भाषा अच्छी होती है, प्रबुद्ध होती है, नगरवासियों। इसलिए देशी भाषाओं में ऐसे शब्द होंगे, देश भाषा है इसमें, परंतु मूल भाषाओं में अच्छे सुसंस्कृत शब्द। भाषा के ऊपर बहुत जोर देना चाहिए। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि विचार और भाषा, विचार अपने आप की शुद्धि के लिए और भाषा दूसरे की रक्षा के लिए। हमारे वचनों से दूसरों की रक्षा करें। विचारों से अपनी हत्या होगी, पर आपके भाषा से, लैंग्वेज से दूसरों की हत्या होगी। आपके वचन दुखी कर सकते हैं, आपके विचार तो आपको ही दुख देंगे, आपके वचन आपको भी दुख देंगे और दूसरों को भी दुख देंगे। जिसको कोई भी बात स्वीकार न हो अपनी, पहले उसको कोई भी ऐसी बात कहना ही नहीं कि जो उसको दुख लग जाए। कठोर भाषा और सत्य, कड़वा सत्य और कठोर भाषा में बात करना, ये जब तक अपने को ऐसा पता नहीं लगे कि इसकी निष्ठा मेरे अंदर है, मेरे ऊपर श्रद्धा है, उसको बुरा नहीं लगेगा, तब तक उसको कठोर उसको सत्य बताओ ही मत। वो 1000 बार कहे ना, उसको सत्य नहीं बताना, क्योंकि निष्ठा ही नहीं है, मानेगा ही नहीं, उल्टा दूर होता जाएगा। वो तो मैंने तो प्रेम से कह दिया भाई, तुम्हारा प्रेम, क्योंकि उसको प्रेम नहीं है ना, तुमको तो प्रेम है, उसको होना चाहिए, उसको नहीं है तो आपकी बात का उल्टा असर होगा। इसलिए परिचय ही कम रखने का। समय इतना ही रखेंगे। कल अपन शुभ मन, शुभ की बात कल करें। शुभ की आश्रव भावना बहुत बड़ी है।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ये जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख। देव भजो हरिहंत को, गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति।